नमस्कार दोस्तों, आज के मार्केट सेंटीमेंट वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों पहले मैं आपसे क्षमा चाहूँगा, आज का वीडियो लेट हो गया। एक्चुअली जो रिपोर्ट्स हैं वो 8:30 बजे तक अपलोड हुई और उसके बाद क्वेरी रन करने में मुझे 5-10 मिनट लग गए, तो आज का वीडियो डिले होने के कारण मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। तो दोस्तों हमने कल के वीडियो में जो चर्चा की थी, या इनफैक्ट हम पिछले 3-4 दिनों से जो चर्चा कर रहे थे मार्केट के बारे में, तो मार्केट ने आज वो सारे काम पूरे कर दिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो मार्केट का टॉप बनेगा लगभग 18,300 के आसपास, इसकी चर्चा हमने पिछले फ्राइडे को की थी। तो आज अभी शॉर्ट टर्म में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मार्केट ने 18,350 के ऊपर अपना एक शॉर्ट टर्म का टॉप बना लिया है। और दोस्तों मार्केट ने पिछले 4 दिन के जो भी इनके गेन थे, 4 दिन के गेन जो है वो आज एक ही दिन में ख़त्म हो गए और मार्केट आज जो है 1% से ज़्यादा गिर गई। और मार्केट के अंदर इंट्राडे के दौरान हमें लगभग 250 पॉइंट्स का फॉल देखने को मिला। तो दोस्तों कल के वीडियो में जैसे हमने चर्चा की थी कि मार्केट न्यूट्रल है लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव बायस है, तो मार्केट ने उस व्यू को रिस्पेक्ट किया, मार्केट ग्रीन में ओपन हुई। लेकिन दोस्तों जब मार्केट 18,325 पे थी उस समय एक सेल सिग्नल मिला था, क्योंकि यहाँ पे 18,400 के ऊपर जो पुट राइटर्स हैं इन द मनी में, जो पुट साइड पे बाइंग हो रही थी, मतलब पुट राइटर्स कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वीक हैंड है और कॉल राइटर्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हैंड थे। तो आज बड़े प्लेयर्स जब मार्केट ओपन हुई तो वहाँ पे 18,400 के ऊपर उन्होंने इन द मनी में बाइंग कर रहे थे, मतलब वो पुट बाय कर रहे थे 18,400 के ऊपर। और यहाँ पे अगर आप ऑप्शन चेन का डेटा ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ 18,400 जिसके ऊपर इस समय 5500 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, ओआई दिखाई दे रहा है, ये नंबर एक समय 20,000 के नज़दीक पहुंच गया था आज सुबह। तो यहाँ पे बेसिकली बाइंग हो रही थी। तो ये नेट बेसिस पे हमें दिखाई दे रहा है नंबर जो आज की क्लोजिंग है, और कल की क्लोजिंग के मुकाबले 7,000 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे क्लोज किए गए। लेकिन इंट्राडे के दौरान आज सुबह मार्केट ओपन होते ही ये नंबर जो है 20,000 तक पहुंच गया था। तो लगभग 15,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं इन द मनी वहाँ पे बड़े प्लेयर्स ने पुट को बाय किया और वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे कि मार्केट आज नीचे जाएगा। और 18,325 के ऊपर हमें सेल सिग्नल मिला। इंट्राडे की चर्चा हम थोड़ी देर में करेंगे, पहले हम देख लेते हैं कि मार्केट में आज और क्या हुआ। तो दोस्तों कल भी मैंने आपको कहा था कि कैश के अंदर जब सेलिंग हो रही है, कल भी DIIs ने सेल किया, आज भी DIIs ने सेल किया। FIIs की सेलिंग आज भी लगभग 1,200 करोड़ के आसपास है। तो दोस्तों कैश सेगमेंट में जब भी सेलिंग की जाती है तो डेरिवेटिव्स की सहायता से मार्केट को ज़्यादा समय तक होल्ड नहीं किया जा सकता। और DIIs की सेलिंग जो है वो एक अच्छा संकेत नहीं है। जब FII और DII दोनों जो है कंसिस्टेंट बेसिस पे सेलिंग करना शुरू कर दें तो वहाँ पे हमें सावधान हो जाना चाहिए। अभी DIIs की सेलिंग का नंबर कोई इतना बड़ा नहीं है, लेकिन दोस्तों सिंबॉलिकली चाहे यहाँ पे ये नंबर छोटा हो, लेकिन कल भी ये नंबर नेगेटिव में था, आज भी ये नंबर नेगेटिव में है, तो थोड़ा सा हमें यहाँ पे सचेत हो जाना चाहिए। दोस्तों अगर कंट्रीब्यूशन की बात की जाए तो आप बेसिकली देख सकते हैं कि आज बैंक निफ्टी ने मार्केट को होल्ड करने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ पे बैंक निफ्टी नाकामयाब हुआ। और आप एक और इंटरेस्टिंग पैटर्न देखेंगे, कल ऑटो सेक्टर सबसे ज़्यादा टॉप गेनर था, आज जो भी उसने कल गेन किया उतना ही आज यहाँ पे लूज कर दिया। तो बेसिकली यहाँ पे कल हम जो चर्चा कर रहे थे कि रोटेशनल बेसिस के ऊपर सेक्टर्स की सहायता से मार्केट को सपोर्ट किया जा रहा है, तो आज यहाँ पे सबसे ज़्यादा सेलिंग जो है ऑटो के अंदर देखने को मिली। इसके अलावा मेटल और रियलिटी में भी सेलिंग देखने को मिली। और PSU बैंक्स जो कि अच्छा कर रहे थे, आज यहाँ भी लगभग 2% के आसपास गिरावट हमें देखने को मिली। तो दोस्तों अब हम ऑप्शन चेन पे पहले देख लेते हैं कि हमें यहाँ क्या संकेत मिल रहा है। दोस्तों काफ़ी दर्शक मुझसे पूछते हैं कि कैसे पता लगाएं कि कौन सी साइड पे स्ट्रांग प्लेयर है, कौन सी साइड पे वीक प्लेयर है। दोस्तों ये तो हम एनालिसिस से ही पता लगा सकते हैं, लेकिन जब
एक मार्केट के अंदर मूव आता है तो वहाँ पे हमें ये पता लग जाता है कि हमारा हाइपोथेसिस सही था या गलत था। तो कल ही हम चर्चा कर रहे थे कि पुट साइड पे जो राइटिंग की जा रही है वो वीक प्लेयर्स के द्वारा की जा रही है, कॉल साइड पे जो राइटिंग की जा रही है वो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के द्वारा की जा रही है। तो कल आपने देखा कि 18,200 के ऊपर कॉल राइटर्स ने पोजीशंस क्लोज की थी। अगर आप कल का वीडियो देखेंगे वहां पे हमने इसकी चर्चा की थी, लेकिन वो पोजीशंस मैंने कल के वीडियो में बताया था कि वो शिफ्ट कर दी थी। उन्होंने 18,200 पे क्लोज करके 18,300 पे ले गए, मतलब उन्होंने नेट बेसिस पे मार्केट से एग्जिट नहीं किया। तो कॉल राइटर्स को कॉन्फिडेंस था कि मार्केट जो है वो नीचे जाएगी, उन्होंने केवल अपनी पोजीशन शिफ्ट करी। ये बात मैंने आपको कल की वीडियो में बताई भी थी कि 18,200 से पोजीशंस जो हैं 18,300 पे शिफ्ट कर दी गई हैं। तो वहां पे शायद प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की वजह से ऐसा कल किया होगा, या हमेशा ऐसा नहीं होता कि आज जो पोजीशंस लिए मार्केट इमीडिएटली रिएक्ट कर देगी। कई बार 1-2 दिन लग जाते हैं मार्केट को रिएक्ट करने में, तो इस वजह से वो जो पोजीशंस थी 18,300 पे चली गई। तो ये एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर की निशानी है। लेकिन आज मार्केट 100, 150, 200 पॉइंट जब नीचे आई तो वहां पे पुट राइटर्स के बीच में एक भगदड़ मच गई यहाँ पे अपनी पोजीशंस को क्लोज करने की। तो दोस्तों ये निशानी होती है वीक हैंड्स की। तो अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हैंड्स होते तो जैसे कल मतलब जो 18,200 की कॉल राइटिंग वाली पोजीशंस थी तब बनाई गई थी जब मार्केट 18,200 के नीचे थी। मार्केट 18,300 के ऊपर आ गई तब भी यहाँ पे कॉल राइटर्स के बीच में भगदड़ नहीं मची पोजीशंस को क्लोज करने की। तो ये स्ट्रॉन्ग हैंड्स की निशानी है कि उन्होंने पेशेंस रखी, अपनी पोजीशंस को थोड़ा एडजस्ट किया, लेकिन मार्केट से एग्जिट नहीं किया। लेकिन ये वीक प्लेयर्स की निशानी होती है कि मार्केट एक 100-200 पॉइंट्स का मूव दिखाए तो ये हमें संकेत देता है या ये हमें कंफर्म करता है कि यहाँ पे पुट राइटिंग पे वीक प्लेयर्स एक्टिव थे और स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स यहाँ पे पुट बाइंग कर रहे थे, जिसकी चर्चा हम पिछले कुछ दिनों से कर रहे थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक तरीके से पुट राइटर्स के बीच में भगदड़ मच गई यहाँ पे एकदम पोजीशन को क्लोज करने की, और इसी वजह से जो एक बड़े वाला फॉल आया। कल हमने चर्चा की थी कि मार्केट 18,200 और 400 के बीच में रहनी चाहिए। आज पहली बार जब मार्केट नीचे आई तो 200 के लेवल को टेस्ट करके वापस ऊपर चली गई। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो ये भगदड़ मची पुट राइटर्स के बीच में पोजीशन क्लोज करने की, या जिसको कह लीजिए लॉन्ग अनवाइंडिंग की जो ये होड़ मची थी, इस वजह से मार्केट के अंदर एक तरह की पैनिक सेलिंग यहाँ पे क्रिएट हुई। तो इंट्राडे के उसमें सेक्शन में हम चर्चा करेंगे कि एक्चुअली यहाँ पे हुआ क्या। और यहाँ पहला जो अटेम्प्ट था डाउन मूव का, यहाँ पे आपने देखा कि मार्केट बहुत खूबसूरती के साथ 18,200 से बाउंस बैक हो गई, लेकिन लॉन्ग अनवाइंडिंग के चक्कर में यहाँ पे जो फ्यूचर्स का डेटा है वहाँ भी हमें लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिली। तो उस वजह से वहाँ पे एक पैनिक सेलिंग, हम कह सकते हैं कि एक टेम्परेरी पैनिक सेलिंग हमें वहाँ पे देखने को मिली। तो दोस्तों ये है हमारा जो फ्यूचर्स का डेटा। तो यहाँ पे बेसिकली क्लाइंट्स जो हैं वो हमेशा मार्केट जिस तरफ जाती है उसी तरफ अपना रुख कर लेते हैं। तो इनका व्यू इस समय मार्केट के प्रति जो है एक बियरिश व्यू इस समय दिखाई दे रहा है। लॉन्ग पोजीशंस क्लोज की गई, शॉर्ट पोजीशंस थोड़ी बहुत बनाई गई। FIIs जो हैं दोस्तों, इन्होंने आज दोनों साइड पे ही अपनी पोजीशंस क्लोज करी, कोई फ्रेश पोजीशन नहीं बनाई। नेट बेसिस पे जो है व्यू इनका हम कह सकते हैं कि न्यूट्रल है या थोड़ा सा बियरिश बायस के साथ है। फ्यूचर्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, कैश में सेलिंग उनकी जारी है। मे भी हो सकता है शॉर्ट सेलिंग रिस्ट्रिक्शंस की वजह से ये लोग फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस नहीं बना पा रहे, इनकी जो लिमिट है वो पूरी हो चुकी होगी, या शायद ये और पोजीशंस नहीं बना सकते। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि अगर मार्केट नीचे जा रही है और ये फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस नहीं बना रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट में बियरिश सेंटीमेंट नहीं है। मतलब यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग रिस्ट्रिक्शन की वजह से वो नहीं बना पा रहे, तो नहीं बना पा रहे, अब इसका कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन कैश के अंदर इनकी सेलिंग जो है बदस्तूर जारी है। यहाँ पे दोस्तों प्रॉप डेस्क को लगता है कि मार्केट शायद जो है यहाँ से बाउंस बैक करेगी। इन्होंने आज यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस बनाई, लेकिन ओवरऑल बेसिस पे 1.79% कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो क्लोज किए गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 6,000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए गए। तो अगर हम यहाँ पे नेट बेसिस पे देखें कि लॉन्ग और शॉर्ट
परसेंटेज में कितना चेंज हुआ कल के मुकाबले, तो वो हमें सजेस्ट करता है कि यहाँ पे ये जो पोजीशंस क्लोज की गई हैं, बेसिकली ये सबसे महत्वपूर्ण होता है पता लगाना कि फ्रेश पोजीशंस कहाँ बन रही हैं और क्लोज हो रही हैं तो कौन सी पोजीशंस क्लोज हो रही हैं। जैसे कि कल हमने देखा था कि जो थोड़ी बहुत पोजीशंस बनी थी, लगभग 3-4 हज़ार के जो फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो लॉन्ग साइड पे थे। आज जो क्लोज हुए लगभग 6000 के आसपास, तो यहाँ पे नेट बेसिस पे जो नेट चेंज हुआ या जो आरओसी है लॉन्ग और शॉर्ट का कल के मुकाबले, वो ये सजेस्ट करता है कि ये जो पोजीशंस क्लोज की गई हैं ये लॉन्ग साइड पे क्लोज की गई हैं, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है। दोस्तों अगर हम मार्केट सेंटीमेंट स्कोर की बात करें तो मार्केट सेंटीमेंट स्कोर आज इंक्रीज हुआ। बेसिकली इसका कारण ये था कि हम जो प्रॉप डेस्क ने लॉन्ग पोजीशंस बनाई, तो प्रॉप डेस्क जो है वो लॉन्ग पोजीशंस बना रहा है और किसी ने जो है शॉर्ट पोजीशंस इतनी नहीं बनाई, केवल क्लाइंट साइड में हमें देखने को मिली। प्रॉप डेस्क ने लगभग 11,095 के आसपास लॉन्ग पोजीशंस बनाई। तो मार्केट सेंटीमेंट स्कोर जो है वो बेसिकली ऑप्शन चेन और फ्यूचर्स का डेटा को लेके कि फ्रेश पोजीशंस कहाँ बन रही है उसके बेसिस पे ये जो है एक कंक्लूजन देता है। तो वो कंक्लूजन जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि मार्केट सेंटीमेंट स्कोर इंक्रीज हुआ, उसका कारण मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे प्रॉप डेस्क ने अच्छी खासी लॉन्ग पोजीशंस यहाँ पे बनाई है। लेकिन दोस्तों हमारा मनी फ्लो जो है आज नेगेटिव था, वो वापस रेड जोन के अंदर चला गया, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है। तो अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो हमारे जो डेटा पॉइंट्स हैं, 5 डेटा पॉइंट्स जिनकी सहायता से हम कंक्लूजन निकालते हैं। पहला हमारा डेरिवेटिव सेगमेंट का जो डेटा है वो हमें अभी भी न्यूट्रल है, कोई बड़ा चेंज नहीं है, वहाँ पे कोई फ्रेश पोजीशंस एज सच नहीं बनी, एग्जिस्टिंग पोजीशंस को क्लोज किया गया, वो लॉन्ग पोजीशंस थी, तो हम यहाँ पे इसको न्यूट्रल मानेंगे बट विद स्लाइट नेगेटिव बायस। कैश सेगमेंट का डेटा ऑब्वियसली यहाँ पे पॉजिटिव नहीं है, वो नेगेटिव है। तीसरा दोस्तों हमारा मनी फ्लो जो है वो हमें वीकनेस की तरफ इशारा कर रहा है। हमारा जो मार्केट सेंटीमेंट स्कोर है वो हमें स्ट्रेंथ की तरफ इशारा कर रहा है। और ऑप्शन चेन जो है वो हमने देखा कि जैसे आज पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशन क्लोज करी और यहाँ पे जो है फ्रेश पुट राइटिंग देखने को मिली 18,200 पे, वो मैं आपको अभी ऑप्शन चेन पे दिखा देता हूँ। तो बेसिकली ऑप्शन चेन भी हमें वीकनेस की तरफ इशारा कर रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पे आप खुद ही देख सकते हैं कि मेजॉरिटी व्यू क्या है, हम हमेशा मेजॉरिटी व्यू के साथ जाते हैं। और यहाँ पे आप ऑप्शन चेन में देख सकते हैं कि 18,200 के ऊपर आप यहाँ पोजीशंस बनती हुई देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 18,300 जो है बहुत ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए। सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट यहीं पे बिल्ट है और ये कॉल राइटिंग की पोजीशंस यहाँ पे हमें देखने को मिल रही हैं। और इस लेवल को हम पिछले 4-5 दिन से डिस्कस कर रहे थे कि इसको तोड़ पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा मार्केट के लिए, लेकिन मार्केट डायनामिक होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये लेवल कभी नहीं टूटेगा, हो सकता है कल अचानक एकदम जिसको कह लीजिए DIIs अपनी सारी तिजोरियां खोल दें और एकदम मार्केट को ऊपर ले जाएं। तो ये मार्केट का डायनामिज्म है जो इस समय हमें दिखाई दे रहा है। डेटा पॉइंट्स हम उसके बेसिस पे एक कंक्लूजन निकालते हैं। अब हम इंट्राडे की चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों इंट्राडे में जैसे ही मार्केट ओपन हुई तो वहाँ पे जो मेरा सबसे पहला अपडेट था वो ये था कि पुट बायर्स एक्टिव थे 18,400 पे। तो मार्केट के 18,400 के क्रॉस करने की संभावना हमने कल की वीडियो में भी डिस्कस किया था कि नहीं है, क्योंकि जब मार्केट 18,300 पे थी वहाँ पे 18,400 के ऊपर पुट राइटिंग हमें देखने को मिल ही नहीं रही थी। जब मार्केट एक लेवल पे होती है उसके अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना होता तो कल के वीडियो में जो हमने चर्चा की थी कि वहाँ पे हमें 18,400 पे डेफिनेटली पुट राइटिंग दिखाई देती, लेकिन इतने ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स वहाँ पे नहीं बने थे। तो बेसिकली मार्केट के 18,400 के क्रॉस करने की संभावना ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल थी और मार्केट ओपन होते ही वहाँ पे पुट बायर्स एक्टिव हो गए। तो दोस्तों जब पुट बायर्स एक्टिव हो गए उसके बाद यहाँ पे फ्रेश कॉल राइटिंग स्टार्ट हुई 5 मिनट के अंदर, और हमें जो पहला संकेत मिला था वो 9:30 के आसपास मिला था, जब मार्केट आपकी 18,320 से 18,330 के बीच में थी। तो इसका रेफरेंस पॉइंट हमारा 18,325 था, जहाँ पे हमें एक संकेत मिला कि यहाँ से मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा वीक होने वाली है। तो उसके बाद हमने देखा कि मार्केट में एक फॉल हमें
देखने को मिला और जो लेवल 18,200 की हम चर्चा कर रहे थे कल, वहाँ से मार्केट ने एक बाउंस बैक लिया। लेकिन दोस्तों एक और गोल्डन रूल जो हम पहले कई बार इन मार्केट सेंटिमेंट वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि मार्केट कभी भी उस लेवल को नहीं तोड़ती जहाँ पे फ्रेश पोजीशंस बन रही होती हैं। तो आज ये जो रेफरेंस पॉइंट था 18,325, फ्रेश पोजीशंस इन द मनी के अंदर 18,400 पे पुट बाइंग हो रही थी और 18,300 पे कॉल राइटिंग हो रही थी। तो ये हमारा जो है रेफरेंस पॉइंट था जहाँ पे फ्रेश पोजीशंस बन रही थी। मार्केट ने आज इस रूल को फॉलो किया, मार्केट ऊपर तो आई लेकिन इस लेवल को तोड़ नहीं पाई। तो बेसिकली जहाँ पे फ्रेश पोजीशंस बन रही होती हैं, बड़े प्लेयर्स कभी भी उस लेवल को टूटने नहीं देते। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% टाइम होता है, लेकिन आज ये एक प्रैक्टिकल लर्निंग है कि वो लेवल नहीं टूटता। ऑलमोस्ट 80% टाइम्स वो लेवल नहीं टूटता, या इनफैक्ट 90% टाइम्स वो लेवल नहीं टूटता। हाँ, अगर एकदम बहुत ज़्यादा जिसको कह लीजिए कि बाइंग या सेलिंग प्रेशर आ जाए तो वहाँ पे उसके टूटने की हमेशा 10 में से एक बार संभावना बनी रहती है कि वो लेवल यहाँ पे तोड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन जो पुट राइटर्स या जो लॉन्ग्स थे उनके बीच में ये जो भगदड़ मची, उसके बाद यहाँ पे उसके टूटने की संभावना ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गई। और यहाँ पे जिसको कह लीजिए कि जो लॉन्ग पोजीशंस क्लोज की गई, उसके बाद शॉर्ट पोजीशंस तो बन ही रही थी। 18 जब ये मार्केट ऊपर की तरफ यहाँ जा रही थी तो इस पॉइंट के आसपास 18,200 के ऊपर कॉल राइटिंग शुरू हुई थी। लेकिन मुझे भी ऑनेस्टली ये नहीं उम्मीद थी कि आज ही ये लेवल टूट जाएगा, क्योंकि जब मार्केट में पोजीशंस बनती हैं कई बार वो लेवल जो है 1-2 दिन लग जाते हैं उसको टूटने में, उसको ब्रेक होने में। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो लॉन्ग्स थे वो वीक हैंड थे, तो इस वजह से आज ही वो लेवल टूट गया। तो ये मार्केट का डायनामिज्म है और ये मार्केट के काम करने का तरीका है। तो दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस पे हमेशा विश्वास रखिए। यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस में देर है अंधेर नहीं, मार्केट ज़रूर फॉलो करती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो आप, मुझे उम्मीद है कि अपना एनालिसिस खुद करेंगे और खुद अपना कंक्लूजन निकालेंगे। मेरी यहाँ पे एक सिर्फ छोटी सी कोशिश है कि एक एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है, आपको केवल सिखाने की, आपको केवल समझाने की। मेरा एनालिसिस, मैं हर बार कहता हूँ कि पूरी तरीके से गलत भी हो सकता है, चाहे मेरा एनालिसिस सही जा रहा हो गलत जा रहा हो, लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये बिल्कुल 100% गलत हो सकता है। इसलिए आप केवल डेटा पॉइंट्स के बेसिस पे अपना कंक्लूजन खुद निकालिए। केवल यहाँ पे डेटा पॉइंट्स को आप अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। अगर आप आने वाले समय में इसी तरह जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखना चाहते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। आप नीचे दिखाए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं। उसके साथ दिखाए गए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ऐप या ईमेल के ऊपर मिल जाए। दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक इंडेक्स में बाय, सेल या होल्ड की किसी भी तरह से कोई पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह ज़रूर ले लें। केवल उन्हीं की सलाह के ऊपर किसी तरह के निवेश या ट्रेड का निर्णय लें। दोस्तों आज का मार्केट सेंटिमेंट वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे मार्केट सेंटिमेंट के एक नए वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।